ज्ञान प्रकाश वो पूरे जगत का दर्शन कराता है। ज्ञान प्रकाश, जिसका ज्ञान विशिष्ट है उसके लिए बात है। लेकिन महत्व की बात यह है कि हर आत्मा में ज्ञान है। चींटी है तो उसके आत्मा में भी ज्ञान तो है ही, मच्छर है तो उसके आत्मा में ज्ञान है। क्योंकि मच्छर का देह बदलता है, उसकी आत्मा नहीं बदलती है। तो देह एक इंद्रिय में से बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, अलग 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 अवस्थाएं बताइए शास्त्रकारों ने। 84 लाख जीवा योनि बताइए। तो 84 लाख जीवा योनि में जो देह मिलते हैं वो आत्मा को मिलते हैं। किसको मिलते हैं? वही देह, उसके जैसा मैजिक दूसरा देह नहीं बनाता है मानव का। तुम्हारा एक देह, तुम्हें लगा कि मुझे बहुत इमरजेंसी काम है, दूसरे देह को भेज दो, तीसरे देह को भेज दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो देह मिला है वो तभी छूट सकता है जब उसमें से आत्मा निकल जाती है। तो जो देह है उसको धारण किसने किया? आत्मा ने, कर्मों के कारण किया। तो जैसे आत्मा में देह धारण करने की, आत्मा आत्मा देह धारण करता है, इसी तरह आत्मा ने ज्ञान धारण नहीं करना है, ज्ञान है ही है। एक राजा को पूछेगे तू राजा कैसे? अरे राजा है ही, दिखता तो है, तो कैसे कैसे पूछेगा कि नहीं राजा के लिए तुम्हारे पास क्या क्या है के? तू जहां बैठा है वहां पर पूरा साम्राज्य है। अब ये जो ज्ञान है राजा को पहचानने का, उसमें क्वेश्चन होते, इसका मतलब उसका पूरा मन सजग नहीं है। क्योंकि देखने के बाद बहुत सारी चीजें पता चल जाती है, देखने के बाद बहुत अच्छे मैसेज क्लियर हो जाते हैं, लेकिन कई बार देखने के बाद भी वो समझ नहीं सकता है। इसका मतलब ज्ञान का जो उपयोग, ज्ञान का जो व्यवहार, समझदारी जिसे कहते हैं, वो कहीं कम है, जिसके हिसाब से सब देखने के बाद भी वो अननोन पर्सन अज्ञानता में रहता है। ज्ञानी कहते हैं कि जो संसार के पदार्थ देख रहा है, उस संसार के पदार्थ के पीछे क्या राज है वो भी देख लो, संसार के पदार्थ का क्या स्वरूप है वो भी देख लो, उस पदार्थ के साथ, उस संसार के स्वरूप के साथ आगे नया संसार है कि नहीं वो भी देख लो। ये ज्ञान की मात्रा हर जीव में है। बस फर्क इतना है, जीव सब समान है। जो जीव है उसे अवस्था मिली, इतना भेद है, बाकी सब समान है। तो जो समान जीव है, तो उस जीव के अंदर जो भी है वो दूसरे जीव में भी है। एक लाइट यहाँ जल रही है, एक वहां जल रही है, एक छत पे जल रही है, तो लाइट का प्रकाश हर जगह से, करंट है इसके लिए आने वाला है। तो जैसे लाइट है और लाइट का प्रकाश एक हॉल में आ रहा है, तो प्रकाश ही कहेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे उस लाइट का प्रकाश, उस लाइट का प्रकाश। केवल ज्ञान जो है, यानी कि ज्ञान में जो शक्ति है, आत्मा में जो ज्ञान है, वो सबके लिए समान है। जैसे लाइट है ऐसे, लेकिन हर लाइट अलग है, हर स्विच अलग है। तो जो प्रकाश है वो एक है, लाइट है वो अलग है, क्योंकि उसकी स्विच अलग है। इसी तरह हर आत्मा में ज्ञान है, वो समान है। केवल ज्ञान सब पा सकते हैं, केवल ज्ञान की यात्रा सब कर सकते हैं। अपनी आत्मा को बंधन मुक्त करना है तो पुरुषार्थ करके वो मोक्ष में जा सकता है। वो घाती कर्म क्षय भी कर सकता है यदि उसका तीर्थंकर नाम कर्म है तो। ऐसी हर परिस्थिति हर आत्मा में है। फर्क इतना है, एक आत्मा चींटी का है, एक मच्छर का है, एक बैल का है, एक कुत्ते का, एक हाथी का, एक टाइगर का। अलग 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 जो अवस्थाएं बताई है वो देह की कर्माधीन अवस्था बताई है। हमें बात यह करनी है कि यदि आत्मा में इतनी शक्ति है, यानी आत्मा परमात्मा तुल्य है, तो आत्मा ने बनाया किसने? आत्मा के साथ कर्म आया तो कर्म बनाए किसने? यदि कर्म बने हैं तो फिर वो कर्म विलीन करेगा कौन, खत्म करेगा कौन? आपने कोई नई गाड़ी लाई तो पुरानी होती है, नया घर पुराना होता है, नया शरीर पुराना हो जाता है। तो इसके पीछे कौन है? इसके पीछे अपन का, यानी कि स्वयमेव खुद का ज्ञान या खुद की अवस्था है। तो जो हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? ज्ञान के द्वारा हो रहा है। यानी कि आत्मा जानवर की दुनिया में है तो भी कोई ऐसा ज्ञान का प्रयोग नहीं हुआ, ज्ञान की जागृति नहीं, उसके लिए वहां है। आत्मा आज देव की दुनिया में है तो कुछ ऐसा विचार सकारात्मक हुआ, जो पुण्य का योग मिला, वो पुण्य का योग उसे कहाँ ले गया? देव की दुनिया में ले गया। तो ज्ञान का व्यवहार जहां जहां होता है वहां वहां ज्ञान रिजल्ट देता है। अब जो लोग दुखी है, जिसके मन में अशांति है, जिसके मन में अपराध यानी कि बदले लेने की भावना है, जिसका मन हर बार
कोई ना कोई परिस्थिति में ब्लॉक हो जाता है, एक चीज 1000 बार सोचता रहता है कैसे क्या, और सोच खत्म नहीं होती तो हजारों दिन तक रहती है। कोई व्यक्ति की सोच खत्म नहीं होती, 10 साल 20 साल पुरानी बातें याद रखता है, दिमाग पूरा बोझा यानी कि भार युक्त कर देता है। ये सारी चीजें आती कहाँ है, यानी कि आत्मा किसने बनाया, कर्म किसने बनाया, कर्म का जो फल मिल रहा है वो किसके द्वारा मिल रहा है। तो आफ्टर ऑल जवाब आएगा कि आत्मा ज्ञानवान है, आत्मा कोई बनाता नहीं है। ये तो अनादि काल से परंपरा चल रही है। तो आत्मा की जो परंपरा चल रही है, वो आत्मा की परंपरा में अवस्था बहुत मिल गई। जैन दर्शन कह रहे हैं कि सारी अवस्था तेरी नहीं है, सारी अवस्था अनित्य है। तो 4 प्रकार के योग बताए, कथानुयोग, गणितानुयोग, चरण परिणाम और द्रव्यानुयोग। अब द्रव्यानुयोग के साथ जितनी अवस्था जुड़ी, द्रव्यानुयोग के साथ जो भी व्यवस्था जुड़ी है, वो द्रव्यानुयोग परिस्थिति ऐसी बना के रखता है कि उसे स्पष्ट बना देता है। क्योंकि ज्ञान आत्मा का अनंत ज्ञान का हिस्सा है, यानी कि सामान्य भी ज्ञान है ना, तो वो चेतना होगी यानी जीव होगा तो ही होगा। जड़ कितना भी बड़ा हो, यानी जड़ पदार्थ कितना भी विकसित हो, ज्ञानवान नहीं, 1000 माल की बिल्डिंग बन जाए ना, 100 माल की बनी ना, 2 मंजिले की बन रही थी, 10 की भी बनी और 100 की भी बनी ना, तो कल वो भी होगा। तो कितना भी पर्याय का ढेर खड़ा हो जाए, लेकिन उसमें चेतना नहीं है, सचेतन अवस्था नहीं है। इसके लिए जहां ज्ञान है वहां आत्मा है, जहां आत्मा है वहां ज्ञान है। तो आत्मा और ज्ञान साथ में रहता है। तो फिर ऐसा कैसा ज्ञान कि उसे दुर्गति में जाना पड़े, ऐसा कैसा ज्ञान उसे दुख में रहना पड़े, ऐसा कैसा ज्ञान हर बार संकलेश में कमजोर मन से रहना पड़े। तो ज्ञान की मात्रा होती है, ज्ञान के होती है, क्योंकि ज्ञान की मात्रा से ही सारा स्वीकार ग्रहण होता है। ज्ञान होता है तो स्वीकार होता है, ज्ञान नहीं होता स्वीकार नहीं होता है। आपको किसी ने बोला कि ये लकड़ा है, तुम ज्ञान होगा तो तुम ओके करोगे, ज्ञान नहीं होगा तो लकड़ा थोड़ी है, तो प्लास्टिक है। जो ज्ञान लकड़े का था, लकड़े से आप परिचित थे प्लाईवुड से, तो प्लाईवुड को प्लाईवुड ही कहा, प्लाईवुड नहीं था तो बोला कि तो प्लास्टिक है। तो ज्ञान ने आपको सही निर्णय तक ले जाने का पुरुषार्थ, यानी कि सही निर्णय आपको बता दिया। इसी तरह एक सामान्य ज्ञान होता है, तो सामान्य ज्ञान में भी वो स्पष्ट हो जाता है, सामान्य ज्ञान में स्पष्ट हो जाता है कि भाई प्लास्टिक का मटेरियल क्या है, लोहे का मटेरियल क्या है, सोने का क्या है, चांदी का क्या है। उस ज्ञान के द्वारा उस मटेरियल को तुमने पहचान लिया। हालांकि मटेरियल ऑलरेडी पीतल पे ऊपर चमक लगा दे तो पहचान नहीं हो तो सोना मान लेगा। चीज गलत थी या ज्ञान गलत था, एक पीतल पे चमक लगा दो। कहने का मतलब प्लाईवुड को प्लाईवुड किसने कहा, इसका ज्ञान सही था इसके लिए कहा। लोहे को लोहे किसने किया, ज्ञान सही था इसके लिए कहा। पीतल को पीतल किसने कहा, ज्ञान सही था इसके लिए। पीतल जो है उसको सोना कौन कहा रहा, कौन कह रहा है, पीतल सोना है या ज्ञान पीतल है? पीतल सोना है या ज्ञान पीतल है? तो जहां मिथ्या ज्ञान आता है वहां पर सामान्य ज्ञान भी मिस्टेक वाला हो जाता है, नॉर्मल ज्ञान भी ऑलरेडी दोषित यानी कि दूषित हो जाता है। ज्ञान है लेकिन विवेक या समझदारी के साथ नहीं, ज्ञान है लेकिन नहीं है कि वो निर्णय कैसा लेना। तो ज्ञान की मात्रा हर आत्मा में है, हर आत्मा चेतन युक्त चेतना युक्त है। तो जो आत्मा में ज्ञान है उस ज्ञान की मात्रा है सामान्य ज्ञान विशेष ज्ञान, और वो ज्ञान के कारण वो निर्णय लेता है। जिस ज्ञान में दोषित यानी कि कमी है, कमजोर है, वो निर्णय सही नहीं ले सकता, श्रेष्ठ नहीं ले सकता। इसके लिए ज्ञान होने के बावजूद भी गलतियां होती है। मतलब ये रहा कि ज्ञान को अभी तक परखा नहीं, ज्ञान से ऑलरेडी उसने कोई भी व्यवहार ऐसा नहीं किया कि जिसमें वो स्पष्ट निर्णय तक आए। अब ज्ञान सही या गलत है, वो निर्णय किसको करना है, किताब को या शास्त्रों को नहीं करना है। किताबों में जो लिखा है वो तुमने पेमेंट लिख लिया किसी का बिल में कि इसका 20,000 बाकी है, अब बिल गायब हो गया तो पेमेंट गायब गया। तो पेपर तुम्हारा निर्णय लेगा या तुम्हारा दिमाग निर्णय लेगा? कोई कोई पेपर्स होते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पेपर सब सही हो गए। शास्त्र शास्त्र की जगह पर है, लेकिन शास्त्र सही तब है जब वो शास्त्र हमारे लिए एक मार्गदर्शक और एक यात्रा के लिए काम लगे। तो आराधक आत्मा के लिए ज्ञान की महत्वता यानी कि ज्ञान का उपयोग बहुत ही आवश्यक है। यदि ज्ञान का उपयोग रहा तो उसका ज्ञान निर्णय में भी ऑलरेडी साथ देगा। तो निर्णय लोहा लोहा है, कपड़ा कपड़ा है। जिन निर्णय लेने वाला एक ज्ञान है, तो जो ज्ञान सही निर्णय लेता है उसे
ऑलरेडी कोई रोक नहीं सकता। जानवर की दुनिया में ज्ञान है लेकिन विवेक नहीं है, इसका मतलब ज्ञान में कहीं ना कहीं दोष है, ज्ञान में कहीं ना कहीं मलिनता है, ज्ञान में कहीं ना कहीं अभाव है। अबे वो काट ले किसी को तो उसकी हालत क्या होगी? जो इंजेक्शन तो लेगा लेकिन उसको कहाँ भेज देगा? जंगल में चले जा, गवर्नमेंट को बुला देंगे। अब उसको पता होना चाहिए ना कि मेरी भौंकने की शक्ति है, मेरे पास यदि काटू किसी को ऐसी शक्ति है, मुझसे कोई डर रहा है तो मुझे डराना छोड़ी चाहिए, क्योंकि डराऊंगा किसी को तो नुकसान मुझे है। ज्ञान का उपयोग गलत तरीके से किया, नुकसान खुद को हुआ। सामान्य दृष्टांत से हमें पता चलता है, कोई गाय है और गांव में, राजस्थान में ऑलरेडी गलियों में आती जाती रहती है, शेरी में, और शेरी में आती जाती रहती, किसी बुजुर्ग को उसने सिंग मार दिया। अब पता चला पूरे जो 40 घर थे पूरे गली मोहल्ले में, तो कि भाई देखना, ध्यान रखना, ये गाय सिंग मार देगी, तो कि गाय जब भी देखो तब पहले निकाल दो उसको। अब जिस गली में उनको खाना मिलने वाला था अब नहीं मिलेगा, एक गलती के कारण। सिंग मिले थे मारने के लिए कि सुरक्षा के लिए? तो ज्ञान जब जिसको मिल रहा है तो वो ज्ञान का सही उपयोग होता है तो ही वो ज्ञान काम का बनता है, बाकी वो ज्ञान काम का नहीं। कथानुयोग जो है, जो कथा 4 प्रकार के अलग अलग धर्म इसके लिए बताए, अनुयोग इसके लिए बताए कि वो चारों प्रकार में कोई ना कोई जीव अपने भावों को विकसित कर सके, अपने ज्ञान को सतेज सजग बना सके। इसके लिए कथानुयोग में जो कथा सुन रहा है वो कथा का सही ज्ञान वो पाए तो काम का था। मानी कथा सुनने के लिए हमारे पास किताब भी, पंडित भी रख दे तो बोलते रहेंगे, किसी कथावाचक को बुलाते रह के बोलते रहेंगे, किसी को कहेंगे कि ये मुझे सुना तो सुनाते रहेंगे। सुनना वो ज्ञान नहीं है, ज्ञान का हिस्सा है। सुना हुआ वो अनुभव में आए वो सद ज्ञान का हिस्सा है, यानी सद ज्ञान बनता है। तो ज्ञान और सद ज्ञान में फर्क है तो क्या है? क्योंकि मति ज्ञान, सुत्त ज्ञान, अवधि ज्ञान, तीनों ज्ञान में दोष आता है तो वो अज्ञान हो जाता है। मति अज्ञान, सुत्त अज्ञान, विभिन्न ज्ञान, तीनों नेगेटिव बन जाते हैं। और वो ज्ञान यदि सही बन जाता है तो, अब गाय को शक्ति मिली थी लेकिन सिंह मार दिया, कुत्ते को शक्ति मिली थी काट दिया, इंसान को जो ज्ञान की शक्ति मिली है समझने की, वो क्या कर रहा है? उसके पास क्या व्यवहार है, उसकी यात्रा कहाँ जा रही है? तो ज्ञान का प्रयोग आत्मा है इसके लिए हो रहा है। कोई डेड बॉडी से कोई आशा नहीं रखेगा कि वो कुछ जवाब दे। बस 80 साल की उम्र में यदि बुजुर्ग, उनकी मौत करीब है और करीब है और सोचते हैं बेटे कि पिताजी कुछ मैसेज देंगे, कहीं पर शेयर बाजार, कहीं सोना के गाड़ा होगा, कहीं रखा होगा, प्रॉपर्टी की कोई बात करेंगे, तो उनके आसपास बैठ जाते हैं, पापा बोलो अब मर गए, अब मर गए, अब कितना उसके पास बैठ के चिल्लाएंगे, पापा बोलो क्या है क्या है? बोलने वाला कौन था? शरीर था या आत्मा था? जो बोल रहा था वो किसके माध्यम से बोल रहा था? यदि जबान से बोल रहा था तो जबान तो है, आवाज भी है, तो बोलने के लिए एक चेतना थी, आत्मा था, इसके लिए एक चेतना वर्क कर रही थी। लेकिन देखने जाओ तो शब्द है ये सारे, और शब्द पर्याय है। तो पर्याय, और यहाँ जो योग बना आत्मा का, आत्मा बोल रही है तो जवाब बोलेगा हाँ। क्यों? क्योंकि डेड बॉडी है तो आत्मा नहीं बोलती है, और आत्मा है तो बॉडी बोलती है। तो आत्मा बोलती है कि डेड बॉडी, यानी बॉडी बोलती है? आत्मा बोलती है तो जो बोलना है वो तो पुद्गल है, जो बोलना है वर्ण गंध रस स्पर्श शब्द का जो पर्याय है वो तो पुद्गल है, और पुद्गल है वो आत्मा नहीं, आत्मा है वो पुद्गल नहीं है। इसके लिए भगवान ने गौतम स्वामी को त्रिपदी दी, उपनयवा, विगमयवा, धुवैवा, द्रव्य, गुण और पर्याय। अब इस कपड़े पर तुम आशा रखो कि ये कपड़ा अपने आप उड़ के ऊपर चला जाए, ये कपड़ा अपने आप फोल्ड होकर वहां पर तिजोरी में या तो सेफ चला जाए, तो ये तुम आशा गलत रख रहे हो, क्योंकि पर्याय में मूवमेंट नहीं होती है। पर्याय को मूवमेंट कराने वाला कोई कर्म होता है, इसके लिए जड़ तत्व से कोई आशा नहीं रख सकते। जड़ तत्व की कोई मूवमेंट नहीं होती है, जीव होता है तो मूवमेंट होती है। तो जीव आत्मा शरीर में था, इसके लिए शरीर का सारा खाना पीना बैठना उठना चल रहा था। लेकिन जब आत्मा चली गई तो जो कर्म था वो नहीं है, यानी कि आत्मा वो शरीर नहीं था। आत्मा बोलता नहीं था, आत्मा देखता नहीं था, आत्मा खाता पीता नहीं था। तो सब जगह पर यहाँ पर आपत्ति आएगी, अनवस्था नाम का दोष आ जाएगा कि ये परंपरा पूरी गलत चली, रॉन्ग डिसीजन आ गया ना। क्योंकि यदि बोलने वाला आत्मा है तो खाने वाला आत्मा है, देखने वाला आत्मा है, चलने वाला आत्मा है, क्योंकि डेड बॉडी जैसी आत्मा निकल गई उस समय सब कुछ ऑलरेडी बंद हो गया। तो चला कौन? कर्म के उदय के कारण, आयुष्य नाम कर्म के कारण ये पैर था, वो ऑलरेडी कर्म के कारण सब कुछ हो रहा था। और जैसे आयुष्य कर्म पूर्ण आत्मा दूसरे भाव में गई तो आत्मा का जो ज्ञान का हिस्सा था
उसके आधार पर नहीं हुआ था, वो पास में था इसके लिए हो रहा था। हमें कठिनाइयां लगेगी क्योंकि ये थोड़ा क्रॉस वेरिफिकेशन हो रहा है कि बोलने वाला कौन था। यदि आत्मा बोलती तो ऑलरेडी वो पहले बोल ही रही थी। वो डेड बॉडी, जो बुजुर्ग मर गए हैं, घर के जो पिताजी मर गए, अब वो नहीं बोल रहे हैं, तो आत्मा नहीं बोल रही थी। आत्मा तो चली गई दूसरे भाव में। आत्मा का स्वभाव पर्याय का नहीं है, आत्मा स्वभाव में, आत्मा पर्याय में ही नहीं है। तो जो बोलने वाला था वो कर्म का उदय था। अब डेड बॉडी पड़ी है और आप बैठो 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटा, भगवान का नाम लो, मंत्र दो, दवाइयां अच्छी दे दो, उनको पसंद आए ऐसी सब कुछ करो, वो बोलेंगे क्यों? ज्ञान के सहित जो व्यवहार हो रहा था, अब वो जो विचार था वो विचार अब नहीं रहा। विचार करने वाली जो शक्ति थी वो समाप्त हो गई। तो आत्मा विचार नहीं है, आत्मा मन नहीं है, आत्मा शरीर नहीं है। शरीर है इसके लिए कर्म के कारण सारी व्यवस्था बन रही है। यहाँ डिफरेंस ये सोचना था कि शरीर और आत्मा के बीच कर्म का एक ब्रिज है, वरना आप डिस्टर्ब हो जाओगे। भाई पैसा बोलता है, नहीं पैसा तो नहीं बोलता है। पावर है, तो पावर तो नहीं है, नहीं है। अरे तुम डिसाइड तो करो है या नहीं है पहले तो। यदि पावर नहीं है तो फिर तुम 2000 की नोट जला दोगे, फेंक दोगे कि क्राइम हो जाएगा, जाने दोगे, नहीं चाहिए। और पावर है तो तुम 10 घंटा तक बैंक में खड़े रहोगे, भैया पैसा, अरे क्यों खड़ा क्यों रहा है वो बता। अरे चेंज करना है। क्या चेंज करना है? पैसा चेंज करना है। क्यों? पावर है, हाँ। ऑक्सीजन है, हाँ। क्यों? ऑक्सीजन की बोतल तो अलग होती है, ऑक्सीजन की बोतल अलग होती है, और पैसा ऑक्सीजन कैसे बन सकता है? उसमें तो कोई मटेरियल नहीं है, H2 यानी कि कोई ऐसा कोई मटेरियल है ही नहीं उसमें कि उसमें ऑक्सीजन O2 डाला हो। तो पैसा ऑक्सीजन है, पैसा पावर है, तो क्या हाँ पावर है, इसके बिना चलता नहीं। और पावर इसके लिए तो लोग दौड़ रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो रात भर भी जगह रहते हैं, 24 घंटे में ज्यादातर मेहनत उसके पीछे कर रहे हैं। पैसे में पावर नहीं है लेकिन कह सकते कि पावर है, ऐसा वो व्यवहार करते हैं संसार में। ज्ञानी यहाँ पर हमें व्यवहार कराते, शरीर वो आत्मा नहीं है, और आत्मा वो शरीर नहीं है, लेकिन शरीर को मेंटेन करने वाला कोई कर्म है। इसके लिए सेंस में वो इफेक्ट आती है, सेंस विचार में वो बल मिलता है कि भाई ये शरीर है ना तो सब कुछ है, आत्मा बीच में नहीं आती है। मरते हैं तब बीच में आत्मा आती है, वो भी जो मरने वाला है, इसके आसपास वाले मरने वाले नहीं है, उसे याद नहीं आता है। जिसकी यहाँ से यात्रा पूरी होती है, नए भव में जो जा रहा है, उसको लग रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरा देह छोड़ना पड़ेगा, अभी आत्मा को नई जगह पर ले जाना है, तो थोड़ा धर्म आराधना जाप भक्ति करनी पड़ेगी, ऐसा वो समझता है। लेकिन उसके आसपास वाले ऐसा नहीं समझते। उसके आसपास वाले तो बोलते कोई पेमेंट पेमेंट कुछ हो तो बताओ, कोई पेपर पेपर हो तो। बात यह है कि परिस्थिति यहां तक निर्मित होती है कि एक सामान्य ज्ञान हर जीव को होता है, हर जीव सामान्य ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान ज्ञान के पुरुषार्थ करने वाले को मिलता है। तो गति में जो ज्ञान है वो तो है, लेकिन पुरुषार्थ करते तो वही ज्ञान विशिष्ट बन जाता। जानवर की दुनिया में पुरुषार्थ हुआ चंड कौशिक का, तो ज्ञान विशिष्ट बन गया। जो ज्ञान हिंसा का था, अब वो ज्ञान प्रायश्चित से शुद्धि का बन गया, अहिंसा का बन गया, ऐसा नहीं। दूसरे जीवों के प्रति माफी मांग रहा है, ऐसा नहीं, मैंने ऐसा क्यों किया, मेरी गलती थी, यानी अपने आत्मा की अब स्थिति वो निरीक्षण कर रहा है। हर जीव को माफी मांगने जाएगा तो अनंत काल तक वही चैप्टर चलता रहेगा। इसको मैंने दुख दिया, उसको मैंने दुख दिया। दुख देने की वजह कौन थी? अज्ञान दशा। कौन सा ज्ञान था? हिंसा का था, यानी कि वो ज्ञान नहीं था, वो अज्ञान था। हिंसा के द्वारा मैंने ये सब कुछ किया, अब मेरे परिणाम में हिंसा मुक्त होनी चाहिए। माफी मांगने के लिए दूसरे जीवों के प्रति माफी मांगनी के अपने कसायों के प्रति माफी मांगनी, शुद्धि का माध्यम ज्ञान है। तो शुद्धि पाने के लिए अपने अंदर हमें निर्मलता लानी पड़ेगी। हम किसी और को माफी मांग लेते हैं, किसी और के साथ, कि मैंने तेरे साथ गलत किया। तुमने जिस व्यक्ति के साथ गलत किया है, किसी को दुख दिया है, उससे माफी मांग ली। अनंत जो दुख है, अनंत जीवों को दुख देकर जो स्वभाव तैयार किया है, उसकी माफी कब आएगी? वो क्षमापना कहां से आएगी? तो सामान्य ज्ञान सामान्य निर्णय ले सकता है, विशिष्ट ज्ञान विशिष्ट निर्णय ले सकता है। अब विशिष्ट ज्ञान वाला जीव क्या निर्णय ले सकता है? तो यहाँ 4 योग बताए। कथानुयोग में कथा में से वो आनंद पाता है। गणितानुयोग पूरी ज्योग्राफी जो है, भगवान ने बताया 14 राजलोक, 1 लाख योजन का मेरू, जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, सारे समुद्र, यहाँ से सीधा फ्लैट में 16 हाँ 32 महाविजय, पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट। भरत ऐरावत महाविजय, कर्म भूमि अकर्म भूमि, ये सारी जो संख्या डिजिटलाइज जितना भी ऑलरेडी गणित है, यानी कि बातें है, वो सब सुन के राजी होता है। क्या बात है, इतने सूर्य चंद्र, ऐसी उसकी परिक्रमा,
ऐसे 526 योजन का ऐसे भरत क्षेत्र, इतनी उसकी कला 12, ये जो छोटे छोटे डिफरेंस बताए हैं और परफेक्ट बताए हैं, वो कैसे हुआ होगा? गणितानुयोग, मैथमेटिक्स, डिजिटल सोच कर उसे बहुमान भाग सकता है कि कितना विशाल ज्ञान होगा। आयुष्य इतना ही है, इस आरे में इतना ही शत्रुंजय गिरिराज है। इस आरा का वर्णन ऐसा है, उत्तर पीढ़ी अवसर पीढ़ी की काउंटडाउन ऐसी है, ये उत्तर पीढ़ी का काल इतने समय तक, इतने सागरों तक रहेगा। देवलोक की दुनिया 5 अनुत्तर 9 ग्रह, कितनी संख्या है, उनका आयुष्य इतना है। नरक का जीव है, उसका आयुष्य कम से कम 10,000 साल है, और इस प्रकार से 10 प्रकार की वेदना सहन करेगा। ये सारा डिजिटलाइज, ये सारे आंकड़े उसको प्रभावित कर देते हैं। गणित, गणितानुयोग, तो जो मैथमेटिक्स है, वो मैथमेटिक्स परमात्मा ने बताया इतना सूक्ष्म है, उससे वो राजी हो जाता है। परमात्मा जब अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणी, सादी अनंत अनादि अनंत, ये सारी बातें जब करते हैं ना, तो वो सोचता रहता है कि ये व्याख्या क्या हो सकती है, इस परिभाषा से मैं परिचित क्यों नहीं हूं। वो ज्ञान की मात्रा बढ़ाता है द्रव्यानुयोग से, यानी कि गणितानुयोग से। ज्ञान बढ़ाना यानी कि द्रव्यानुयोग में स्थिर बनना, ज्ञान की शक्ति को पहचानना, द्रव्यानुयोग को पहचानना, ज्ञान का उपयोग करना, द्रव्य का आत्मा का उपयोग करना, ज्ञान से निर्णय लेना, आत्मा को शक्तिशाली बनाकर मोक्ष तक ले जाने की मेहनत करना। तो ज्ञान केवल ज्ञान तक हो सकता है, विशिष्ट ज्ञान। जो ज्ञान है वो अपने संपूर्ण कर्म को समाप्त करने की जवाबदारी ले रहा है। लेकिन ज्ञान यदि कुत्ते के भव में हो तो वो भी ज्ञान आत्मा का है, यदि बैल के भव का हो तो वो भी ज्ञान आत्मा का है। तो जानवर की दुनिया में भी उस आत्मा को ज्ञान होता है, यानी कि जानवर की दुनिया महत्वपूर्ण नहीं थी, आत्मा है ना, इसके लिए ज्ञान है। तो जहां ज्ञान है वहां आत्मा है। किताब में आत्मा है, ज्ञान तो है। जहां ज्ञान है वहां आत्मा है कि नहीं है? कि जहां आत्मा है वहां ज्ञान है? जहां हीरा है वहां चमक है, चमक है वहां हीरा है। जहां चंदन है वहां सांप है, जहां सांप है वहां चंदन है। चंदन है वहां सांप है। चमक है तो वो तो प्लास्टिक की भी चमक होती है। कोई दूसरा भी आप फ्लोरोसेंट कलर ले लो, चमक डाल दो, जरी डाल दो, चमक होती है। चमक है वहां हीरा नहीं है, जहां हीरा है वहां चमक। जहाँ सांप है वहां चंदन नहीं है। अच्छा, सांप तो ऑलरेडी उसके बॉक्स में भी होता है, उसके दर में, उसके घर में भी होता है, तो वहां क्या सांप है, वहां चंदन थोड़ी है। जहाँ चंदन होगा वहां सांप मिलेगा, क्योंकि उसे शीतलता चाहिए। हाँ, जहाँ चमक है वहां हीरा, हीरा है वहां चमक रहेगी। जहाँ चंदन है वहां सांप रहेगा। जहाँ ज्ञान है वहां, ज्ञान है वहां आत्मा रहेगी, आत्मा रहेगा ज्ञान रहेगी। जहाँ आत्मा है वहां ज्ञान है। ज्ञान तो किताब में है ना, ज्ञान किताब में है ना। मैं आपको बात कर रहा हूं, और हमारा ये इतना जो एरिया से 10-15 फुट का रेंज है, वहां पर आप जो सुन रहे हो, तो वहां आत्मा कहाँ है? यानी कि जहां ज्ञान है आत्मा नहीं, जहां आत्मा है वहां ज्ञान। नमक है वहां खारा से, वहां खारा से वहां नमक है। शक्कर है वहां मीठा से, के मीठा से वहां शक्कर है। तो ज्ञान है वहां आत्मा मान लिया, ज्ञान है वहां आत्मा मान लिया, तो यहाँ पर किताबों में जो ज्ञान है वहां आत्मा कहाँ है? जो बोर्ड्स लिखे हैं उस बोर्ड में ज्ञान है कि नहीं है? इसके लिए तो पढ़ सकते हो, तो वहां आत्मा क्या है? इसके लिए ज्ञान, निज ज्ञान होना वो जरूरी था। ज्ञान द्रव्यानुयोग अपने अध्यात्म को बल दे वो जरूरी था। इसके लिए ज्ञान यात्रा में हर जीव फलीभूत, अपनी आत्मा को फलीभूत कर सकता है। ज्ञान यात्रा में वो अपने आप को तैयार कर सकता है। तो आत्मा में यदि ज्ञान है, तो ज्ञान खोजने कहाँ जाना? आत्मा में जाना। आत्मा में ज्ञान है, खोज नहीं हुई ना, तो वो ज्ञान की खोज नहीं हुई, तो क्या करना? अब घर में ऑलरेडी कोई फंक्शन है, आराधना धर्म का कोई भी फंक्शन है, वो फंक्शन के बाद बोला कि मैनेजमेंट करना है, रसोड़ा तेरे हाथ में है, रसोड़ा तू संभालना। अब रसोड़ा की चीज यानी कि जो सब्जी वगैरह फ्रूट्स वगैरह जो भी है, वो कहाँ मिलेगा? वो सब्जी मार्केट में मिलेगा। अब वो ज्वेलरी मार्केट में चला जाएगा, तो जहां जो है वहां वो खोजना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? ज्ञान कहाँ है? तो आत्मा में ज्ञान है, तो आत्मा की खोज किससे होती है? क्रिया से या ज्ञान से? ज्ञान से होती है ना। इसके लिए भगवंत ने केवल ज्ञान न पाया तब तक कुछ नहीं कहा। ज्ञान था लेकिन स्पष्ट नहीं था। करा मलक विश्वम कलयन के अवश्य, ज्ञान था। इसके लिए आदिमम पृथ्वीनाथ मादिमम निष्परिग्रम, राजा बनने का भी उनका सौभाग्य था,
प्रबल पुण्य थी आदिनाथ भगवान की, लेकिन आदिनाथ परमात्मा का जो साम्राज्य था उसको त्याग करने में कोई कमी नहीं। आश्चर्य की बात है, इतना बड़ा साम्राज्य किसी के पास था नहीं, और इतना बड़ा फर्स्ट टाइम में त्याग करने वाला भी था नहीं। त्याग करता उसे पता चलता थोड़ा है तो थोड़ा त्याग कर देते, तो वो त्यागी नहीं। बेस्ट त्यागी कौन थे? आदिनाथ दादा निष्परिग्रहम। आदिमम पृथ्वीनाथ मादिमम निष्परिग्रहम आदिमम तीर्थनाथम च ऋषभ स्वामी नमस्तुमः। ज्ञान ने क्या कराया? साम्राज्य आत्मा का खड़ा किया। जो साम्राज्य था वो फीका लगा कि मेरा जो साम्राज्य है वो इतना बलवान नहीं है। मेरे पास कितना भी धन जायदाद दौलत आ जाए, 6 खंड का अधिपत्य चक्रवर्ती भोगता है, लेकिन ये सब फीका किसके कारण लगा? वो फीका था इसके लिए फीका लगा कि अपने आप में वो ज्ञान का उदय आया, उसके लिए फीका लगा। ज्ञान का उदय आया, तो ज्ञान जहां है वहां पर आत्मा बलवान बननी ही चाहिए। या तो आत्मा को बलवान बनाने के ज्ञान का उपचार करते रहो। तो आफ्टर ऑल ज्ञान के साथ आत्मा जुड़नी जरूरी थी, और जहां आत्मा और ज्ञान का संयोग नहीं बैठ रहा है वहां पर क्रिया होगी, बेशुमार होगी, लेकिन क्रिया के पीछे फल नहीं मिलेगा। सब्जी जहां मिलती है वहां ही सब्जी लेने जाना पड़ता है, ज्वेलरी जहां मिलती है वहां ही ज्वेलरी लेने जाना पड़ता है। ज्ञान आत्मा में, इसके लिए ज्ञान यात्रा ही आत्मा का बल बढ़ता है। तो क्रिया के साथ यहां पर उसका ज्ञान बढ़ा, तो गणित में गणितानुयोग केवल ज्ञान की बात है, वो आनंदित बना। और तीसरा योग आता है चरण करणानुयोग। चरण करणानुयोग यानी कि क्रियाओं में, पचखाणों में, नीति नियमों में, साधनाओं में उसे और रस बढ़ता है कि भगवान ने कैसे जीव दया की आराधना बताई, भगवान ने कैसी उपासना बताई। आनंद आ गया कि उपासना का धन्यवाद है परमात्मा को, जबरदस्त किया। कहाँ नौकाशी का पचखान 48 मिनट के बाद सूर्य उदय होता है। रात्रि के 12 घंटे के इतने सारे जीव है, और ये सारे जीव सूर्य उदय के साथ धीरे 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 अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। 48 मिनट के बाद मुझे इसके लिए पचखान पाना कि मुझे जीव दया का लाभ मिले। पचखान की सोच, पचखान का बहुमान अखंड उसे ताकत देता है। पचखान क्यों है वो सोचना जरूरी था, पचखान का बल क्या है वो सोचना जरूरी था। इसका मतलब अब पचखान कम नहीं होगा। 1 घंटे का सामयिक होगा। परमात्मा कितना आनंद है, 14 राजलोक के जीवों को अभयदान का सौभाग्य मिल गया। एक मन में भी नहीं होता कि मुझे हिंसा करनी, मुझे विराधना करनी। क्यों भाई? वजह क्या? परिणाम की स्थिरता आने लगी। तो क्रिया योग उसे पसंद आया। उसे पहले तपस्या नहीं हो रही थी, लेकिन ऑलरेडी धीरे धीरे तपस्या प्रारंभ हो गया। तपस्या करने के बाद तो आनंद आता है। एक उपवास हो गया, एक एकाष्टा हो गया, एक आमिल हो गया, आनंद आता है, करना ही चाहिए। कि जो न नहीं करने वाला था उसे परमात्मा की बातें, परमात्मा के जीवन चरित्र के आदर्श पता चले, तो उस आदर्श के साथ वो सब कुछ करने लगा कि ये छोटा बच्चा भी कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता। क्रिया से प्रभावित हो गया। चरण करणानुयोग। एक 10 साल का बच्चा सिद्धि तप कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता। उसे मन आता है। फिर वो ज्ञान ने आराम से, चाय भी छूट गई, भोजन भी छूट गया, और एक दिन ऐसा आता है ये दे छूटे पहले कर्म भी बहुत सारे छोड़ देता है। संसार छूटता है, उसके साथ कर्म छूट जाते हैं। परिस्थिति क्या निर्मित हुई? ज्ञान ने उसे बलवान बना दिया। अनंत ज्ञान है ना, अनंत शक्तिशाली है ना, तो अनंत का हिस्सा तो इंसान को मिलना चाहिए। जानवर को नहीं मिल सकता, समझ सकते हैं कि उसमें विवेक नहीं है। नरक में नहीं मिल सकता, हजारों नहीं लाखों साल तक भूख सहना है, समझ सकते हैं कि उसका वहां वो क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रहा है, यानी कि वो उसे आसरा नहीं मिल रहा है, उसे एक मार्ग नहीं मिल रहा है। और थर्ड देवों की दुनिया में सुख की इतनी भरमार है, उसे वहां सुख होने के बाद पचखान का भी ऑलरेडी मन नहीं हो रहा है। तो तीनों गति में चरण करणानुयोग, छोटे बड़े नियम भी वो पालन नहीं कर सकता है। लेकिन जो यहाँ ज्ञान दशा से जिसकी संभावना है, जो ऑलरेडी कर सकते हैं, ऐसे चरण करणानुयोग से प्रभावित होके वो अपने जीवन में नौकाशी, चौवियार, नीति नियम में 14 नियम, पोषद, व्रत, ये सब पालन करते हैं। उसका नियम अखंड रहता है, और वो नियम यदि कमजोर बन जाए तो उसका ज्ञान उस नियम को मजबूत बनाने के लिए अभिग्रह लेता है कि मेरी पूजा नहीं हुई, मैं ऑलरेडी लाख रुपए का दान कर दूंगा। मेरा सामयिक नहीं हुआ, 2 लाख का दान करूंगा। प्रतिदिन नहीं हुआ, 3 लाख का दान करूंगा। मैं पर्वतिथि पोषद नहीं करूंगा, 5 लाख का दान करूंगा। मेरे गलती से भी कहीं पर भी मेरे मन में कोई अशुभ विचार आ गया और किसी को ऑलरेडी बदला लेने की भावना आ गई, मैं 10 लाख का दान करूंगा। अब देखने जाओ तो ये थोड़ी हंसने जैसी बात लग रही है, लेकिन कुमारपाल महाराजा ने किया था। कुमारपाल महाराजा ने अपने व्रत नियम को मजबूत बनाने के यही फॉलोइंग किया कि मेरा यदि मन से पाप होता है तो उपवास का प्रायश्चित, वचन से पाप होता है तो आंबिल का प्रायश्चित, काय से पाप होता है तो एकाष्टा का प्रायश्चित। क्यों भाई? नियम के साथ उनकी भावना अद्भुत है। चरण करणानुयोग उसे पसंद है,
इसके लिए व्रत की साधना मोक्ष कारक बनती है। व्रत की साधना मोक्ष कारण व्रत फल ज्ञेय भाव प्रदीपम मोक्षाग्रद्वार भूतम व्रत चरण फलम। सकलारत में अरे स्नात से हम बताया तीसरी गाथा में, मोक्षाग्रद्वार भूतम व्रत चरण फलम, मोक्ष का अग्रिम द्वार है व्रत चरण फलम, व्रत उसको मोक्ष तक लेके जाता है। चरण करणानुयोग, और हमारे यहाँ इतनी सारी कथाएं छोटे छोटे नियम की, शालिभद्र को ही देख लो, आनंद आया ना वहराने का, वहराने की क्रिया, कैसा आनंद आ गया भाई। कुमारपाल महाराजा पूर्व भव में परमात्मा की भक्ति के लिए पुष्प दान, यानी कि पुष्प से परमात्मा की भक्ति करनी, वो क्रिया का भाव, कैसा आनंद आ गया। इतना आनंद आ गया कि जब तक 6 ऋतु के पुष्प ना आए, पूर्व भव में जो फूल पूजा हुई थी वो फूल पूजा की महक अभी तक आ रही है। राजा बन गया, राजा बनने के बाद वो महक उसकी आत्मा में ऐसी छा गई है, मेरे परमात्मा और मेरे परमात्मा अनंत शक्ति के धारक, मैं राजा हूं और मैं सब कुछ कर सकता हूं, नहीं कर सकता तो मेरा धन क्या काम का, राजपाट क्या काम का, शक्ति क्या काम की, 6 ऋतु के फूल से भगवान की पूजा करूंगा ही करूंगा। चरण करणानुयोग, अभिग्रह कैसा लिया, अन्न जल का त्याग, पूरा एटमोस्फियर चेंज हो गया, नेचर को ऑलरेडी उसके हिसाब से चलना पड़ा, कुदरत को बदलना पड़ा, कुदरत ने ऑलरेडी 6 ऋतु के पुष्प तीसरे दिन अठम होने के बाद लाना पड़ा, क्या महक होगी पूर्व होगी। चरण करणानुयोग, क्रिया, नियम, ये सारे पसंद आए हैं द्रव्यानुयोग के कारण। तो 4 है। फर्स्ट कथानुयोग, प्रथमानुयोग बोलते हैं जिसको, कथानुयोग। सेकंड गणितानुयोग। थर्ड चरण करणानुयोग। थर्ड कौन सा, और चौथा द्रव्यानुयोग, कौन सा, फर्स्ट, फर्स्ट, सेकंड गणितानुयोग, थर्ड चरण करणानुयोग, फोर। मजे की बात, यदि द्रव्यानुयोग नहीं है तो तीनों दिन फेल है। आपके पास कैलकुलेटर है, कॉस्टली कैलकुलेटर है, और वो कैलकुलेटर बहुत स्मार्ट है, बहुत सारे फीचर्स है, लेकिन उस कैलकुलेटर के अंतर्गत पावर नहीं है, सेल नहीं है, तो क्या करोगे, कैलकुलेटर का करोगे क्या, वो तो बताओ। एक एक व्यक्ति है, वो ऑलरेडी ऑफिस में बैठा है, उसने ऑलरेडी अच्छे कपड़े पहने हैं, ऑलरेडी गहने पहने हैं, वो ऑलरेडी बड़ा बिजनेसमैन लग रहा है, और सुटेड बुटेड है, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी दूर से देखने वालों को लग रही है। और जब वो ऑलरेडी सेठ है, मालिक है, और ऑफिस में ऑलरेडी बैठा है, उनको मिलने के लिए ऑलरेडी 3 ऑफिस से जाना पड़ता है, तीनों चीज उसकी ऑलरेडी क्रॉस वेरिफिकेशन होता है कि भाई किस लिए आए हो, क्या है, तुम्हारा टाइम था क्या नहीं, तुम्हारी आईडी, हर चीज की सिक्योरिटी के साथ उसके साथ मिलना है, और वो अपना प्रेजेंटेशन करता है, मेरा ये प्रोजेक्ट है, मेरी ये फाइल है, मेरे ये प्रूफ है, मेरे पेपर है, मेरी ये परमिशन है, और आप चेक कर लो, ये लाइसेंस, सब कुछ बोल लेता है। 1 घंटे तक वो अपना प्रेजेंटेशन करता है, सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता है, सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता है, ये पूछता है कि सर क्या, सर क्या, कुछ जवाब नहीं आता, पर छूता है तो वो तो मर गया। श्रृंगार है बॉडी पर लेकिन जान नहीं है, क्या काम का, द्रव्यानुयोग की हालत है। द्रव्यानुयोग होगा तो तीनों प्लस है, तीनों ऑलरेडी फलीभूत है, और तीनों फलीभूत बनाने हैं तो ही द्रव्यानुयोग में जाना, द्रव्यानुयोग में नहीं जाना तो जितना भी करते वो करते रहो। कितनी श्रेष्ठ भगवान ने बात की, विन द्रव्यानुयोग विना चरण करनो को नहीं सार, सम्मति ग्रंथे भाष्यु सदगुरु पासे मैं सुन। सम्मति तर्क नाम का एक विशिष्ट स्मार्ट लोगों के लिए और स्मार्ट बनने के लिए वो ग्रंथ है, जिसमें स्टार्टिंग में बात कर दी कि विण द्रव्यानुयोग बिना नहीं, यानी सम्मति तर्क में था, लेकिन 350 द्रव्यानुयोग में इसका रेफरेंस दिया, द्रव्य द्रव्य गुण पर्याय का रास, उसमें रेफरेंस दिया कि तुम्हें करना क्या है, बोले वो बताओ, तुम्हारे जितना भी तुम्हारी प्रोफाइल प्रेजेंट करनी है मुर्दों के सामने करनी है, तुम्हें मुर्दों के सामने करनी है, क्या करोगे तुम, तुम्हें कैलकुलेटर चलाना, बिना पावर का चलाना है, क्या करोगे तुम, तुम्हें सारी क्रिया करनी है, वो सारी क्रिया में तुम्हें अपने परिणाम नहीं बदलने हैं, अपने कसाई को नहीं बदलना है, अपने लगे हुए दोस्त जो है वो दिख नहीं रहे हैं, अपने अंदर की जो भावना है उसमें किसी से का अपराध लेना वो तैयारी कर रहे, वो बदलाव नहीं लाना है, मन बड़ा नहीं रख सकते, माफी नहीं दे सकते, छोड़ नहीं सकते, ये द्रव्यानुयोग था। अपने परिणाम की साधना को सजग बनाना, उस प्रवृत्ति में परिवर्तन लाना, ये है परमात्मा का मार्ग। अब इधर क्रिया का बेस बहुत बढ़िया है, द्रव्यानुयोग में हम स्थिर नहीं हुए और हमारे पास कथानुयोग है, आप बैठे और आप यहाँ 4 महीना कथा सुनाते रहे तो 120 कथा आपको याद रह जाएगी। आपको यदि मैथमेटिक्स लेवल पर आपको पूरा जम्बूद्वीप ज्योग्राफी बताएंगे तो वो भी याद रह जाएगा।
आपको क्रिया नाम से बात करेंगे तो क्रिया का आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी होंगे कि स्थानक वाले ऐसे क्यों करते हैं, तेरापंथ ऐसे क्यों करते, दिगंबर ऐसे क्यों करते हैं, 300 400 में क्या डिफरेंस है, ये महाराज साहब और समुदाय में क्या डिफरेंस है। क्रिया मार्ग पर तुम बहुत सारे ऑलरेडी मैनेज कर सकते हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले भी सकते हो, दे भी सकते हो। लेकिन ज्ञानी कहते हैं इसका वजूद तभी है जब द्रव्यानुयोग है। बोलो इंफॉर्मेशन बेस्ड है कि इंटेलेक्ट पावर बेस्ड है। इनर सेंस यानी कि सिर्फ ज्ञान ही जरूरी है कि निज ज्ञान जरूरी है। हाँ, निज ज्ञान जरूरी है ना। काल अनादि अनंत थी भव भ्रमणानु नहीं पार ते भ्रमणा। बोलो भगवान के साथ हमें दर्शन ज्ञान चारित्र लाना जरूर, आना जरूरी है। भगवान के पास आए तो 3 प्रदक्षिणा के कारण है बहु दुख भंजन हार। 3 प्रदक्षिणा दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ जोड़ती है। देव गुरु तो है ही, इनके साथ तो तुम जुड़े हुए हो। धर्म की क्रिया है, उनके साथ तो हमारा व्यवहार लंबे समय से चल रहा है। तो धर्म क्रिया हो, देव तत्व हो, गुरु तत्व हो, तीनों तत्व को लेके हमारे पास रत्न रूपी दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना में कोई कमी दिख रही है। द्रव्यानुयोग जो होना चाहिए, जिस तरह मन की भावनाओं में परिणाम के बदलाव में आना चाहिए, उसके लिए हमें कितने संवत्सरी, कितने वर्षावास, कितने वास्के, कितने तीर्थ यात्रा, कितनी आराधना, कितनी क्रियाएं, क्या क्या चाहिए परिवर्तन के लिए। चाहिए तो फिर एक्सेप्ट करो, मिलता है तो ले लो, नहीं मिलता है तो छोड़ दो। दो में से एक मिलता है, तीर्थ मिले, सत्सुंजय शाश्वत गिरिराज, हाँ, 5 तीर्थ उत्तम सार, मोक्ष गया तेने करो प्रणाम है। तीर्थ मिले कि नहीं मिले, पर्वत तिथियां मिली कि नहीं मिली, संवत्सरी जैसी, मौन 11 जैसी, कल्याण परमात्मा के पोष 10वीं, महावीर भगवान के, हाँ, सारे कल्याण ज्ञान पंचमी, तेरस, हाँ, फागुन सुद द्रविड़ वारी खेल, कार्तिकी पूनम, आसो पूनम, चैत्री पूनम, पूनम की पूरी यात्रा सिद्धाचल गिरिराज की, ये सब तिथि मिली कि नहीं मिली, तीर्थ मिले कि नहीं मिले, देव परमात्मा मिले, गुरु के हिसाब से हमें सदगुरु का योग मिला, हम उनसे ज्ञान पाते, कोई शंका का समाधान करते, भक्ति करते, बहुमान करते, गुरु तत्व मिला, देव तत्व मिला, उनके द्वारा अहिंसा क्रिया भी मिली। ये सब मिलने के साथ क्या उद्देश्य था, मिलने के बाद क्या मिला। द्रव्यानुयोग में स्थिर हुए, 4 योग में द्रव्यानुयोग महान बताया, परसेंटेज लेवल हाई बताया, 90% इसका पावर है, बाकी सब 2.5% है या 3% है। दलाली करनी हो तो मीडिया हो और एजेंट हो तो 2-5% में मान जाओ, मालिक हो तो 90% मानो। माल तुम्हारा है तो तुम्हें दलाली मिलनी चाहिए कि प्रॉफिट मिलना चाहिए। नहीं नहीं, क्रिया तुम्हारी है तो उस क्रिया की प्रॉफिट, इस क्रिया का बल कितना मिलना चाहिए, हाँ, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। वे द्रव्यानुयोग, तो द्रव्य योग के कारण हमें वो तैयारी करनी है कि सबसे पहले अंतर मन को बहुत स्वच्छ और साफ बनाए। हमें जैन कुल मिला परम पुण्य से मिला, हमें समझदारी मिली पुण्य से मिली, हमें समझदारी के साथ हमारे जीवन में हमें अनुकूलताएं मिली पंचेंद्रिय अवस्था के साथ। ये जीवन कोई खान पान, घूमना फिरना, इकट्ठा करना, लोगों को दिखावा करना, प्रशंसा करनी, बड़े हो जाना, लोगों की दुनिया में लोगों को हम चाहने लगे, लोग हमें चाहने लगे, ये सारी बातें ऑलरेडी है ही नहीं साधना दशा में। तो संसार है, व्यवहार है, ठीक है, लेकिन यहां से जाना भी है ना, मेरा ज्ञान है उसका व्यवहार करना भी है ना, उस ज्ञान का विवेक जागृत करना भी है ना। इतना ही थोड़ा है, वो तो हमारे कुमारपाल महाराजा, पेथन मंत्री, ज्ञान शाह, देदास शाह, आबू संघवी, इन लोगों ने सब क्यों किया। तो इंसान के जीवन में, मानव जीवन में इतनी क्वालिटी मेंटेन क्यों की, ज्ञान दशा के कारण। ऐसी महान ज्ञान दशा वो हमें पाना जरूरी है। उस महान ज्ञान दशा से हमारा जीवन महिमावान बने, ऐसी भावना रखना। वितरा क्या इच्छामि दुक्कड़म। यहाँ